हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड में क्लास 12 का 10 फरवरी को, कब बच्चों 10 फरवरी को होने वाला है। और आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो भी स्टडी मटेरियल होता है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज बच्चों हम बात करेंगे कि जो सेक्शन बी होता है और यहाँ से 12 अंक आते हैं, इसके रणनीति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्कोरिंग नंबर होता है। यदि कोई बच्चा इंग्लिश नहीं भी पढ़ पा रहा है, यदि उसका इंग्लिश बहुत वीक है, फिर भी वो 5-6 नंबर ला सकता है। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80% बच्चे डर जाते हैं। आप लोग देखो, 100 में से 80% यानी 100 में से 80 बच्चा इंग्लिश में उसको डर बना रहता है कि हम फेल हो जाएंगे। ये गारंटेड, ये पक्का मैं बता रहा हूं। जो गांव का बच्चा है ना, वो रट रट के पास हो रहा है। तो यदि उसको ऐसा लग रहा है कि हम अब पास नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे पॉइंट्स जहां से आपके स्कोर बनने वाले हैं तो उनको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे सेक्शन बी, थोड़ा बहुत यदि आप प्रैक्टिस करते रहो ना तो आसानी से 5 से 6 नंबर, 12 में 6 नंबर आसानी से आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप लोग, जब हमने लेटर राइटिंग के बारे में बात करी, तो लेटर राइटिंग जो है 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर में बच्चों 3 नंबर आसानी से कोई भी बच्चा ला सकता है। कितना भी कुछ कर ले 3 नंबर ला सकता है, बशर्ते उसको लिखना आना चाहिए। तो 12 नंबर में बच्चों आपके कितने प्रश्न होंगे? प्रश्नों की संख्या यदि मैं आपसे बोलूं तो प्रश्न कितने होंगे? 3 होंगे। तीन होंगे बच्चों। यानी प्रश्न क्रमांक आपका लगभग 3, 4 और 5, ये और सब के सब बच्चों 4-4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 4-4 नंबर के। ठीक है, तो इसमें से टोटल 12 में से आप भी 7, 8, 9 नंबर तो ला ही सकते हो, मैं गारंटेड कहता हूं। लेकिन अभी आपके पास 10-12 दिन है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करना बच्चों? जैसे आप लोगों का 4 अंक का क्या आने वाला है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे मैक्सिमम बच्चों ने देखा है। और आज मैं कुछ आप लोगों को लेटर राइटिंग का बताने वाला हूं कि जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन हो सकता है आपके पास किसी प्रकार से गाइड हो बच्चों, क्वेश्चन बैंक हो पुराना या नया, परीक्षा बोध हो, परीक्षा अध्ययन हो, यानी दिग्दर्शिका हो, किसी प्रकार से कोई साधन है, आप सबका सहारा ले सकते हो। जैसे पहले बच्चों आज मैं बताता हूँ पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर को आपको एक एप्लीकेशन देना है, एक लेटर लिखना है कि आपके यहाँ जो पोस्टमैन है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसके कंप्लेन करने के लिए लाउड स्पीकर आपके आसपास ज़्यादा मात्रा में है ना साउंड बज रहा है, तो उसके लिए प्रिवेंट यानी शांत कराने के लिए, कम कराने के लिए आप लोगों को एसडीएम, एसपी या कलेक्टर को एक पत्र लिखना पड़ता है। बच्चों, विद्यालय में टीसी, सीसी, एसएलसी या बच्चों आप लोग 3 डेज छुट्टी के लिए, ये वाला जो है वो हर बच्चे से बनता है 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो टीसी, सीसी, एसएलसी। और बच्चों एक बुक बैंक होता है, बुक बैंक। बुक बैंक का मतलब क्या होता है कि आप अपने विद्यालय में है ना बुक इशू करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को पुस्तकालय में एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा या प्राचार्य को देना है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, आजकल एमपी बोर्ड भी अलग तरीके से एक क्वेश्चन देने लग गया है कि आप कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं कहीं से, वो एड्रेस दिया रहता है और उसका क्या करना है आपको, भाई खराब हो गया है तो उसको एक पत्र बनाना है, भाई आपका ये वारंटी के अंदर है या गारंटी के अंदर है, हमने इतने में खरीदा था, इसे हमको वापस करना है, ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ से बच्चों जैसे आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे समर वेकेशन में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, समर वेकेशन के बारे में बताना है। सिस्टर मैरिज यानी भाई की शादी या बहन की शादी हो रही है, उसके लिए अपने दोस्त को इन्वाइट करो, है ना। या बच्चों आप लोगों को अपने दोस्त की सक्सेस के लिए आपको एक पत्र देना है कि भाई आपने इस चीज़ के लिए है ना बहुत मेहनत की और आपने गोल को प्राप्त किया। तो यहाँ से बच्चों इनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैंने क्वेश्चन दे दिया, मतलब इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। लग जाओ, इधर उधर मत भटको, मैं जो कह रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करना बच्चों? इंग्लिश को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आज मान लो सोच रहे हो कि हम 5 तो पढ़ेंगे तो 5-5 मिनट में लिख लेते हो यार, तो जितने बार लिखोगे ना प्यारे बच्चों, जितने बार लिखोगे उतने लाइन आपसे बनेगा। याद रखना, इनको यदि आप एक बार लिख दोगे तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हम इसको कर सकते हैं।
तो इंग्लिश को आप लिखो, लिख लिख के पढ़ो, वो शब्द जो है, वो वर्ड है, वो मीनिंग है, वो सब बनेंगे। कब? जब लिख लिख के पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में पछताओगे बच्चों। याद रखिएगा, आज एक मूल मंत्र आप लोग लिख लो। मूल मंत्र मैं क्या कह रहा हूं, लोग कहते हैं समय नहीं है लिखने को, तो पेपर में 3 घंटे में समय ही रहेगा ना, तो 3 घंटे में क्या उखाड़ लोगे जब आप 13 दिन में नहीं कर सकते हो, है ना। तो बच्चा ध्यान रखना, लिख लिख के पढ़ो। आगे बात करते हैं बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें पैराग्राफ, आर्टिकल्स या कुछ भी आए, कुल मिलाकर के पैराग्राफ लिखने को है, आर्टिकल लिखने को है, कुल सब कुछ वही है यार। मैं तो इसमें यही मान के चलता हूँ, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस में रहते हैं कि भाई पैराग्राफ है, रिपोर्ट राइटिंग है, स्पीच है, डिबेट है ना। तो ये सब कुछ वही है। यदि पैराग्राफ आपसे बन रहा है तो सब कुछ वही है ना। पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर? पैराग्राफ में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हमारे जीवन में, है ना। अपने पृथ्वी के बारे में, है ना, अपने पृथ्वी को बंजर होने से बचाना है, पृथ्वी में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, पॉल्यूशन के बारे में, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, तो भाई उसके लिए यहाँ पर पॉल्यूशन एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है, तो ऐसा आ सकता है। आर्टिकल डेफिनेट आना ही आना है कि न्यूज़पेपर में आप इस चीज़ के बारे में आर्टिकल दो। तो यदि आर्टिकल लिखना एक आपने सीख लिया तो उसी के आधार पर थोड़ा बहुत इधर उधर मेंटेन करके बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप लिखें, ये सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी में, है ना, आप लोग पोस्टर के अलावा, पोस्टर 1-2 बार बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन जैसे लेटर है ना, पैराग्राफ है, आर्टिकल्स है, एडवर्टाइजमेंट है, इनको खाली समय लिखते रहो। लिखने से क्या होगा, मीनिंग देख देख के लिख रहा हो ना, कोई जरूर नहीं कि याद नहीं है तो देख देख के लिखो, देख देख के लिखो भाई साहब, देख देख के लिखो, बिल्कुल इधर उधर भाई, देख के लिखना, लिखना है, बस इतना टास्क होना चाहिए। समझ रहे ना बच्चों। फिर 4 अंक में बच्चों अपना आता है क्या, नोटिस आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, पोस्टर आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, या नोटिस नहीं आएगा तो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आएगा। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि तीनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ नहीं आ सकते। या नोटिस पोस्टर आ सकता है तो एडवर्टाइजमेंट एक भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 2-2 तैयार कर लो। नोटिस यदि आपने एक सीख लिया तो कोई भी नोटिस है आसानी से बना सकते हो, और 4 नंबर में 3 नंबर आपको मिलेगा। मतलब 4 नंबर में 3 नंबर किसी की औकात नहीं काट दे। बस लिखने की कला, लिखने की शैली होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों बॉक्स बना दिए, 1 नंबर पक गया। ऊपर का 1 लाइन, नीचे का 1 लाइन जो लास्ट में लिखना होता है, और ऊपर का बस नोटिस किसके बारे में लिख रहे हो, तो अपना 1 नंबर पक जाता है, ठीक है। और आधा तो क्वेश्चन में दिया रहता है, आधा तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि तुम ये हो, स्कूल के जनरल सेक्रेटरी हो, है ना, स्कूल में गेम कराना है, गेम कराने के लिए तुमको क्या है, सबको इंफॉर्मेशन देना है कि इतने स्टूडेंट होने चाहिए, इतने वजह से गेम होगा, ये एक गेम होगा, इतना इनाम होगा, इतना प्राइज होगा, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट हेयर, मतलब सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आसानी से 4 में से 3 पा सकते हो। नोटिस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, नोटिस में आधा चीज क्वेश्चन में लिखा रहता है, और नहीं भी लिखा रहता फिर भी आप बना सकते हो। तो इस पर आप लोग कहोगे सर तो इस पर वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोगों को देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जो फॉर सेल। मैंने एक वीडियो बनाया है फॉर सेल पर, कि फॉर सेल मुझे कुछ भी बेचना है या अपने घर का हाउस होल्ड सामान बेचना है, रिक्वायर्ड कुछ जरूरी है, किस चीज की जरूरत है, तो 3-4 लाइन लिखना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, 3-4 लाइन, फिर अपने से, है ना, बढ़िया सा, फिर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर, फिर भाई सम ऑफर, है ना, कुछ फिर हम कुछ दे सकते हैं आपको, ऐसा लिख सकते हो। से टू नो ड्रग्स, ये पोस्टर है बच्चों, है ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पोस्टर बनाना, बम ब्लास्ट का पोस्टर है। नोटिस में साइंस एग्जीबिशन, है ना, एनुअल फंक्शन, और कॉलेज में जो मीटिंग वगैरह होता है, कॉलेज में कुछ फंक्शन होने जा रहा है, तो इसके बारे में बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। बाकी इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हो, 50 रुपया में शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से नोट्स दिया जाता है। 96 85 29 91 49 आखिरी मौका है ना। यदि आप 12th क्लास में MP बोर्ड से हैं तो 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, इंग्लिश का नोट्स ले सकते हैं। समय अब बहुत कम बचा हुआ है, अब आपकी बारी है आप लोगों को मेहनत करने के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे है, मिल जाता है बच्चों। तो आप लोग जरूर नोट्स लें, आप लोग सपोर्ट करें। बाकी
इस पर मैं और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी ये मैं बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कि अभी आप केवल इंपॉर्टेंट दे दो, तब तक उसे हम पढ़ते रहे। इससे होता क्या है कि जैसे बच्चे मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं कि किसको पहले पढ़ें, यही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो कम से कम जितना मैंने आज कहा उनको लिख लिख करके पढ़ना शुरू कर दो, लिख लिख कर शुरू कर दो पढ़ना कि ये इस टॉपिक पर हमको पढ़ना है, तो लिखो बढ़िया कॉपी में और पढ़ते रहो। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।